हेलो नमस्कार, मैं शेर सिंह आप सभी का स्टडी ऑल टाइम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी परसेंटेज की क्लास लगभग ख़त्म हो गई थी, जिसमें मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आपको नए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन कराएंगे हम, और जो पिछले क्लास में जैसे पिछले ईयर में जो हमारे 2017 के या 2018 के जो ईपीएसआई में और ईपी पुलिस में या उससे पहले के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आए हैं वो हम करेंगे। परसेंटेज में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और आगे परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तो उन प्रीवियस ईयर के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। और मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन इसमें जो शायद छूट गए हों, जिसमें कोई मैंने चीज़ नहीं बता पाई हो या उस तरह का क्वेश्चन नहीं करा पाया हो, तो हम वो इसमें कवर कर लेंगे प्रीवियस ईयर में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लिखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, ये है हमारे क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर 2017 में आए हुए क्वेश्चन है। ये दरोगा की परीक्षा में, एसआई की परीक्षा हुई थी हमारी 2017 की, उसमें ये क्वेश्चन आए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। अब इसको करते हैं सॉल्व। 30 के 80%, तो 30 का 80% का 80%, और 25 के 4/5, और कह रहा है कि 25 के 4/5 में कितना अंतर है, इनके और इनके बीच का कितना अंतर है, ये पूछा है। तो 30 का 80% प्रतिशत हम हटाएंगे तो भाग करेंगे कितने का, 100 का। एक जीरो से जीरो, ये कैंसिल, ये आ गया कितना तुम्हारा 24, और ये कितना 5 से 5 बार, ये कितना आ गया 20। पूछा क्या है उसने, इन दोनों के बीच में अंतर। तो अंतर कितना है भैया, अंतर इसमें है 4 का। यही हमारा आंसर है। क्या कह रहा है कि 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। तो 30 गुणे 80, और प्रतिशत के लिए हटाया तो भाग किया 100 का, और 25 गुणे 4/5 यानी 25 के 4/5। तो 25 का 4/5 कितना हो गया 20, और 24 और 20 में अंतर कितना 4 का। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या बताइए। देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60%। अब हमें क्या है, जाना कहाँ है, हमें बड़ी संख्या का 60% यानी बड़ी संख्या की बात करनी। तो 60% को हम लिख सकते हैं 6/10, लिख सकते नहीं, 60/100, जीरो से जीरो कैंसिल, 6/10। वो कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है अगर छोटी संख्या 10 है। बड़ी संख्या का 60% है, तो बड़ी संख्या का 60% यानी बड़ी संख्या का कितना है, बड़ी संख्या कितना है 10 है। अब वो कह रहा है कि जो छोटी संख्या का और बड़ी संख्या का जो अंतर है ना, वो कितना है 60%, यानी इसका जो अंतर है वो 60%। और बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, यही बड़ी संख्या है। और 60% कितना है इसका 6 है, 10 का 60% 6। वो कह रहा है इतना अंतर है, और यानी बड़ी ये है तो इससे अंतर यानी इससे छोटी नहीं होगी। अंतर कितना है उसके बीच का 6। कह रहा है कि 60% अंतर है, बड़ी संख्या का 60% अंतर है उसके बीच का, यानी बड़ी संख्या यदि 10 है तो उसके बीच का 6 अंतर रहा होगा। अब आप सोचो, मैं कहूं कि आपकी संख्या 10 है, वो सबसे बड़ी है। अब ऐसी संख्या बताओ 10 और एक ऐसी संख्या बताओ जिसके बीच का अंतर 6 हो, जिसके बीच का अंतर कितना हो 6 हो। अब वो संख्या आप कहोगे या तो सर 16 है या सर 4 है, लेकिन 16 ले नहीं सकते क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 10 है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो संख्या होगी वो कौन सी होगी 4 होगी। अब देखिए, इनके और इनके बीच का अंतर कितना 6 है, तो वो कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60%। अगर बड़ी संख्या 10 है तो उसके बीच का अंतर कितना 60%, और तो संख्या कौन सी होगी वो 4। वो कह रहा है अगर छोटी संख्या 10 है, अब वो कह रहा है वो संख्या 4 नहीं है, वो संख्या कितनी है 10 है। ठीक है, तो हमने कहा 10 है तो ये गुणा किया इधर 2.5 का, तो इधर भी गुणा करेंगे 2.5 का। जैसे ही 2.5 का गुणा इधर किया तो ये बन गया 10,
तो उसने कहा छोटी संख्या यदि 10 है तो वो कहेगा फिर 2.5 का गुणा करो इधर। तो जब 2.5 का गुणा 10 में किया तो ये बन गया 25, और यही हमारा क्या है आंसर। एक बार इसको और समझिए। कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है, अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या बताइए। वो कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर 60%, तो 60% को लिखा हमने 6/10। अब 10 बड़ी संख्या है और अंतर उसके बीच का 6 है, तो 10 है तो उसके बीच का अंतर 6 है, तो संख्या कौन सी हो जाएगी 4। वो कह रहा है 4 नहीं है सर, कितनी है 10 है। तो 4 को 10 बनाओगे यदि तो हम कितने का गुणा करेंगे 2.5 का गुणा करेंगे, तो इधर भी 2.5 का गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा 25। अब ये कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 5/3 3/5 से कितना प्रतिशत अधिक है। जब जब ऐसा क्वेश्चन लगे तो आप कहोगे ये संख्या इस संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यह संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करो, इनका जो हर में जो अंक है इसको संख्या को हर हटाने की कोशिश करो आप। जैसे कि 5 दिया है 3 और इधर दिया है 3/5। यदि मैं कहूं कि आप इन दोनों संख्याओं में 15 से गुणा कर दो, इनके एलसीएम से गुणा कर दो, जब आप इनके एलसीएम से गुणा करोगे तो ये 5/3 और गुणा 15 होगा इधर, और 3/5 गुणा 15 होगा इधर। तो ये कितनी बन जाएगी, तो 5 15 और 5 या 15, यानी आप कहोगे अगर जो संख्या बन जाएगी ना सर, वो संख्या बन जाएगी 25 और 9। अब वो कह रहा है कि ये संख्या इस संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है, यानी जो 25 है वो 9 से कितनी अधिक है। तो आप कह दोगे कि सर जो संख्या है वो 16 अधिक है 9 से। जब वो 16 अधिक है 9 से और इसमें कितने प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए आप कहोगे सर हम गुणा कर देंगे इसमें कितने का 100 का, और जब इसमें गुणा करेंगे 100 का तो ये लगभग 177.77 आएगा इसका आंसर प्रतिशत। ठीक है, ये प्रतिशत में इसका आंसर आएगा। देखिए कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये 5/3 है, इसको 3/5, तो इसको मैंने सरल रूप में कहाँ पे बना के ले आया 25 और 9 में। जब 25 और 9 में दिखाया तो बोला कि दूसरी संख्या से पहली संख्या कितनी अधिक है, तो 9 से ये 16 अधिक है। तो जिससे अधिक होती है जिससे कम होती है उसको हम रखते हैं नीचे। कितनी अधिक है 16% के लिए करेंगे गुणा 100 का, तो ये कितना आएगा 177.77%। इसको आप नोट करिए, लिखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए ये है हमारे अगले क्वेश्चन, और ये देख लीजिए सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आई, ये एसआई में आया है, ये भी एसआई में आया है, ये एसआई में आया है, ये यूपीपी कांस्टेबल 2018 में आया है जो 18 में परीक्षा हुई थी, ये 2017 के एसआई में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन हैं। देखिए तो आप ये देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सारे, और आपने जो पढ़ा है वो इनसे रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा है, आप ये देखते चलिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो प्रतिशत त्रुटि यानी कितना ऊपर नीचे उसने गुणा किया। अगर त्रिशा एक संख्या n को 3/2 की बजाय 2/3 से गुणा कर देती है। अब इसमें आपको क्या देखना है, अब इसमें आपको देखना यह है कि एक संख्या ये इससे गुणा करना चाहिए था, तो और उसने गुणा कर दिया इससे, पर इन दो संख्याओं का ही आपको देखना है। वो n में कितने का गुणा किया, वो इसका किया इसका किया, इन दो से ही रिलेट करना है आपको। तो आपको कह रहा है कि 3/2 से तो उसको करना चाहिए था, यानी 3/2 से वो करती तो उसका क्वेश्चन हो जाता सही, लेकिन उसने किया 2/3 से, तो उसका क्वेश्चन हो गया गलत। तो आप पहले इसको संख्या में कन्वर्ट हुई, भिन्न है, भिन्न को एक संख्या पूर्ण संख्या में कन्वर्ट करिए आप। तो जैसे ही आप इसको पूर्ण संख्या में कन्वर्ट करोगे तो गुणा कर दोगे दोनों तरफ 6 से। तो जैसे ही गुणा दोनों तरफ 6 से कर दिया आपने, तो ये संख्या जो थी वो बन गई, ये संख्या बन गई 9 और ये बन गई 4। ये संख्या बन गई 9 और ये संख्या बन गई 4। अब वो कह रहा है कि यदि 9 से गुणा करता तो उत्तर आता बिल्कुल सही,
लेकिन उसने गुणा किया है कितने, 4 से, तो उत्तर आएगा गड़बड़। तो उसका 9 से गुणा करता तो उत्तर आता बिल्कुल सही, यानी वो 9 से गुणा करता तो बिल्कुल सही उत्तर आता, यानी 9 से गुणा करता तो उत्तर आता बिल्कुल सही। और उसने क्या किया, 5 कम से गुणा कर दिया, यानी कि अंतर इसका कितना, 5 की त्रुटि, यानी 5 का अंतर रहा। तो 9 में कितने का, 9 का करना चाहिए था, लेकिन उसने गुणा किया कितने का, 5 का कम किया। और गुणा के लिए करेंगे, प्रतिशत के लिए करेंगे गुणा 100 का। अब इसको काट दिए, हो गया 500। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 500 डिवाइड बाई 9, तो 9 पंजे 45, बचा और 5, तो 9 पंजे 45, वो भी हो गया। अब फिर से 5, तो लगभग 5 5, ये प्रतिशत लगभग आया तुम्हारा आंसर। ठीक है, कह रहा है कि एक संख्या है 9 और दूसरी संख्या, जबकि उससे गुणा करना चाहिए 9 से, लेकिन उसने गुणा किया कितने से, 4 से। तो अंतर कितना है, 5 का, कितने पे, 9 पे। प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे 100 का, तो ये आ गया 55.55%। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि 4,800 रुपए का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये आपने लिखा 8800 का 16 सही 2/3 को मैंने बोला आप 1/6 लिख सकते हो, का 0.25, अब 0.25 इसको लिखो और प्रतिशत के लिए करो भाग 100 का। अब ये कट गया, 6 से काटो इसको, कितनी बार, 8 बार, 8 × 6 कितना होता है, 48। अब देखो आप, अब यहाँ बचा 25 और ये 8, तो 25 8 बार कितना, 25 अट्ठे 200, और 2 अंक बाद दशमलव यहाँ लगाए, तो यहाँ लगा दो दशमलव, तो कितना आंसर आ गया, 2। ये तुम्हारा आंसर है। अब है, इसको एक बार और देख लो, 4800 रुपए का 16 सही 2/3 का, अब का यहां दिया ना, बस आप उसको ध्यान रखो, का मतलब होता है गुणा। 4800 रुपए का 16 सही 2/3, 4800 का 16 सही 2/3 1/6 का 25, प्रतिशत के हटाया तो गुणा भाग किया 100 का, तो ये 100 से ये 2 जीरो कैंसिल, 6 से 8 बार कैंसिल, 25 अट्ठे होता है 200, लेकिन यहाँ दशमलव लगाए 2 अंक बाद, तो क्या है 2 अंक पहले ही, इसमें दशमलव 2 अंक लगा हुआ है, 2 अंक पहले, तो यहाँ भी लगा देंगे इसमें दशमलव। अब ये है क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये है, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि इस तरह के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं, ठीक है, ये सारे, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते किस तरह के हैं। ठीक है, ये करिए, देखिए 180 का 15%, 180 का आपने लिखा 15%, सॉरी 15%, बोला है 250 के 18% का कितने प्रतिशत है। अब मैंने बोला जिसका पूछे, अब पूछा किसका है, 250 का 18% का, यानी इसका ये कितना प्रतिशत है, तो जिसका पूछते उसको लिखते हैं हम नीचे, 250 का 18%। ठीक है, अब प्रतिशत से तो प्रतिशत कैंसिल हो गया, या इसको मैं आगे लिख देता हूं। अब कह रहा है कि प्रतिशत से तो प्रतिशत कैंसिल हो गया। देखिए आप, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको आगे कैलकुलेशन में आसानी है। प्रतिशत से, अब आप क्या करते, पहले 100 को काटते नहीं, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, अब एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल। अब कह रहा है ये कितना है, यहाँ ये 15 है और ये 25 है, तो ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 5। अब वो कह रहा है ये कितना आ गया 3/5। अब वो पूछ रहा है का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में आंसर पूछा है, तो 3/5 प्रतिशत में आंसर पूछा है, तो गुणा करेंगे 100 का, ये जाएगा 20 बार, तो ये कितना हो जाएगा 60%। कितना हो जाएगा 60%। देखिए 180 का 15, 180 का 15 का मतलब गुणा लगा दिया।
अब पूछा है 250 के 18%, 250 का 18%, का कितने प्रतिशत। अब का पूछा है, जिसका पूछा है उसको रखेंगे नीचे और जौन सा पूछा है उसको रखेंगे ऊपर। अब ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब 18 से बचा 18, 18 से 18 कैंसिल हो गया। अब 25 है, ऊपर 15 है, तो 5 से काट दो इसको, 5 और 3, 3/5। अब वो पूछ रहा है 3/5 तो आ गया, प्रतिशत मैंने पूछता तो आंसर हमारा यही था, लेकिन उसने पूछा कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे 100 का, तो कितना हो गया, जब इसमें 20 बार जाएगा और 20 दिया 60 हो जाएगा, 60%। अब ये हमारे कांस्टेबल में आए भैया क्वेश्चन। अब इनका देख लो एक बार। कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम 600 में से, अब यानी जिसमें से, तो जिसमें से है वो 600 नीचे रखो, कितना 522 की आवश्यकता होती है, 522 की आवश्यकता होती है 600 में से। अब 600 में से 522 की आवश्यकता होती है, तो कट ऑफ प्रतिशत, तो यही हमारा कट ऑफ हो जाएगा, लेकिन प्रतिशत में आंसर पूछा तो उसके लिए करेंगे गुणा 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये काट दो, 6 से 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा 48, बचा 4 और हो गया 42, तो 6 सत्ते 42, ये कितना आ गया तुम्हारा 87%। ठीक है, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सब आप काट पीट कर सकते हो, और ये मैं सारे क्वेश्चन में कराया हूँ आपको। ठीक है, करिए आप इसको नोट, तब तक कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन है अगला, क्या कह रहा है, ऋषि ने एक परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए, प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए आप, ये पिछले ईयर के क्वेश्चन हैं। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन 75 अंकों में से 60, भैया ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं इनको करा रहा हूँ। मैं प्रीवियस ईयर का बोला था आपसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, और ये थोड़ा बेसिक से इसलिए लेके चल रहा हूँ कि ये पहले जो क्वेश्चन बेसिक से जो थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन आए उनको मैंने पहले शुरुआत में ले लिया है। इससे और अच्छे क्वेश्चन भी हैं जिसको हम और आगे करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ है कब, 19 जून 2018 को आया है, 19 जून 2018 को आया है, 26 अक्टूबर 2018 को आया है। तो आप ये मान के चलिए कि इसी तरह के क्वेश्चन यूपीपी में आएंगे। आप अगर यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं और एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी साथ में हम क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछा है कि 75 अंकों में से 66 अंक लाएगा तो प्रतिशत अंक बता दीजिए। यानी क्या कह रहा है कि 75 में से कितना 66 लाया, जिसमें से लाया उसे नीचे रखेंगे, प्रतिशत के लिए करेंगे गुणा 100 का। तो ये काटो 3 और ये 4, और 3 से ये कितना 22 बार गया, तो ये कितना हो गया आपका 88%। ठीक है, कैसे किया, जिसमें से पूछा है 75 अंकों में से 66 अंक, तो जिसमें से लाया है वो नीचे और जितना लाया वो ऊपर, यानी 75 लाया, 75 में से कितने लाया है 66, तो प्रतिशत करी, जब प्रतिशत में आंसर निकालना है तो उसके लिए गुणा करेंगे 100 का। तो ये 25 से काटो इसको, 25 3 बार, 25 4 बार, 3 ये बचा, 3 से 66 कितने 22 बार, तो 22 चौका 88%। अब अगला कह रहा है कि किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या ज्ञात करिए। वो कह रहा है कि यदि 45% जो है 45% है वो कितना है 135। ठीक है, 45% अगर 135 है तो आप, मैं पूछूंगा आपसे कि 1% बराबर बता दो आप, तो आप कहोगे सर बता देंगे, 135 में आप 45 का भाग दे दो, तो ये कितनी बार गया 3 बार, 45 दूनी 90 और 45 दिया 135। तो ये पूछा है, तो है संख्या, जब जब संख्या पूछेगा तो 100% की बात करेगा, यानी संख्या पूछा है तो ये पूछ रहा है कि 100 बताओ 100% क्या होगा। तो इधर 100% का मान निकालना है तो गुणा करेंगे इधर 100 का, तो इधर भी गुणा करेंगे 100 का, तब इधर गुणा किया तो ये हो गया 100%। यही हो गई हमारी संख्या, जो संख्या पूछ रहा है भाई, ये संख्या हो गई, और ये हमारा हो गया इधर 300, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या का 45%, अगर 45% हमें दिया 135, तो पूछ रहा है वह संख्या यानी 100% का मान पूछ रहा है। तो 1% का निकाला 135/45 यानी 3, तो 100% का मान हो गया 300। इधर 100 का गुणा किया तो इधर भी करेंगे हम 100 का गुणा। अब देखिए, अब कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक परीक्षा को पास करने के लिए 72% अंक लाना अनिवार्य है। यदि परीक्षा का अधिकतम अंक 650 है तो पास अंक ज्ञात कीजिए। अब पास अंक पूछा, अब इसका 650 का 72% निकालना है आपको बस। कह रहा है एक परीक्षा को पास करने के लिए 72% अंक तो लाना ही लाना है। अब आप ही मान लियो आपका 650 का स्कोर है, आपको 650 की परीक्षा हुई है,
अब उसमें से बोले कि आपको 72% लाना है, तो आपको ये निकालना है कि हमें नंबर कितने लाने, बस ये क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 650 में से 72%, तो 650 का हम निकालेंगे कितना, 72%। अब प्रतिशत हटाएंगे तो भाग करेंगे किसका, 100 का। एक जीरो से जीरो कटा, एक जीरो से जीरो कटा, और ये बचा ऊपर कितना, 65 और 72, तो 65 और 72, 65 और 72। अब आपको दिक्कत आ रही होगी 65 और 72 का गुणा करने में, तो देखिए 65 और 72 का गुणा करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो 65 और 72 का गुणा करेंगे हम, कैसे करेंगे, देखिए आप, ये दिया है आपका 65 और ये दिया है आपका 72, तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले करिए इस सीरीज का गुणा, इन दो लाइन का, ठीक है। फिर करिए आप इसका इससे और इसका इससे, ठीक है, और फिर करिए आप इन दोनों का गुणा। यानी कितनी है, जब जब ऐसी संख्याएं आपको दी हों तब आपको ऐसे करना है, ये नहीं है कि एक संख्या इसमें ऐसे नहीं। तो आप देखेंगे 2 से 5 में गुणा किया तो कितना, 10, हाथ से लगी एक बचा। अब इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, एक ही स्टेप में करनी है दोनों। 6 दूनी 12 और 5 सत्ते 35। अब 35 और 12 कितने हो गए, 47, और एक ये 48। अब कितना, 48 का 8 लिख दिया, अब बचा 4। अब इसका करना है 7 छिंग 42 और 4 46। ये तो ऊपर का गुणा आ गया, नीचे अभी 10 बचा था तो 10, ये एक जीरो से जीरो कैंसिल, यानी आंसर जो हमारा आ गया वो कितना आ गया बच्चे, 468। ये हमें अंक लाना अनिवार्य है, इतने तो लाने ही पड़ेंगे। इसको एक बार और देख लो, कह रहा है एक परीक्षा को पास करने के लिए 72% अंक लाना अनिवार्य है। तो 72% किसका, 650 का बटे 100। अब आप देखो, अब इनका गुणा जो करना है ना, मेन क्वेश्चन में ये समझना है, और तो इस क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, बट ये गुणा समझना है आपको। पहले आपको इस सीरीज का, फिर इसका इससे और इसका इससे और ये इससे। तो आप देखेंगे 2 से 5 का किया 0, अब इसका इससे और इसका, 6 दूनी 12 और 35, 12 और 35 कितना हो गया, 47, और एक इधर बचा था 48, 48 का लिख दिया 8, अब कितना बचा 4। अब 7 छिंग 42 और 4 46, ये हो गया 4680, लेकिन डिवाइडेड नीचे अभी 10 तो 0 से 0 कटा, ये कितना 468। ये 468 आंसर आपका आ गया, यही हमारा आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, आपको शायद यही किया हो या थोड़ा बहुत संख्या इधर उधर चेंज हो। देखिए इसको एक बार और देखो, क्या कह रहा है कि अगर बाई x से 20% अधिक है, तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि 20% को हम क्या लिखते हैं, 20% को लिखते हैं सर 1/5। याद है आपको, मैंने फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू आपको याद कराई थी। तो 20% को लिखते हैं 1/5। वो कह रहा है बाई ये है और ये है तुम्हारा x, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए आप वैसा वैसा करते जाएंगे। अगर बाई x से 20% अधिक है, यानी बाई है वो x से 20% अधिक है, तो 20% को लिखा हमने 1/5। वो कह रहा है यदि x कितना है तुम्हारा 5 है, तो अधिक कौन है, बाई है, तो यदि x 5 है तो ये बाई कितना है 6। यहां तक का खत्म हो गया। तो बताइए, तो x बाई से कितने फीसदी कम है, तो आप देखो x जो है वो बाई से कितना कम है, आप बोलोगे सर 1 कम है, ये तो 1 कम है। आप कहोगे सर 1 कम है, मैं पूछूं किससे 1 कम है, आप कहोगे सर 6 से कम है। जिससे कम होती है उसी को हम ले। अब ये 1/6, अब मैंने आपको 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी किसकी होती है, तो मैंने आपको उधर याद करा 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6। तो आप लिख लो इसको डायरेक्ट 16 सही 2/3%, यही हमारा क्या है। तो फीसदी पूछा यानी प्रतिशत मान कम बताइए कितना है, तो 16 सही 2/3%, ये आपका आंसर है। आप कैसे कर सकते हो, जिसको याद नहीं है तो प्रतिशत में आंसर पूछा तो गुणा करेंगे 100 का, 1/6 को गुणा 100 में करेंगे तो वो भी इतना ही आएगा, 16 से 2/3%। आ गया होगा समझ में, नहीं आया एक बार और देखो। अगर कह रहा है बाई x से 20% अधिक है, तो बाई जो है वो x से, यानी 1/5 था, तो यदि x 5 है तो बाई कितना है 6। तो पूछा है तो x बाई से
तो x जो है y से कितना कम है, आप बोलोगे 1 कम है। किससे कम है, जिससे कम है उसे नीचे रखते हैं, यानी 6 से 1 कम है। तो जब 6 से 1 कम है तो ये 1/6 को ही हमने फ्रैक्शन में वैल्यू में याद करवाया था आपको कि 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6, और यही हमारा प्रतिशत मान पूछा है। तो 16 सही 2/3 इसका आंसर होगा। तो ये थे हमारे कुछ आज के क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, इनको रिवाइज करते रहिए, और जो पिछली क्लासें करी हैं आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के क्वेश्चन कराएंगे तो आपने और मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, आपको प्रीवियस ईयर में कुछ भी नहीं नया नहीं मिलेगा, आपको जो क्लासें मैंने करा रखी हैं उनसे ही मिलेगा। आप मैं पूरे के पूरे, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा या करूंगा, प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे कराऊंगा, और जो लास्ट प्रीवियस ईयर का हुआ है जो 2020 का जो एसआई का, उसको मैं जो एसआई का पूरा प्रैक्टिस के रूप में कराऊंगा। फिलहाल जो है 2017 और जो 18 है उससे पहले पहले के जो क्वेश्चन है वो मैं प्रीवियस ईयर में लूंगा, और जो पेपर है उसको पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। जैसे सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम पेपर लेंगे एसआई वाला, उसको पूरा का पूरा पेपर ही सॉल्व कराएंगे एक ही बार में, ठीक है। तो जैसे पेपर बनाया तो उसको पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि तब तक हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो लेगा, तब तक हम पूरा का पूरा एक ही बार में पूरा पेपर कराएंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे। इसमें भी हम कुछ शॉर्ट कर सकते हैं, बहुत चीज़ें हमें जो गुणा ना करना पड़े उन चीज़ों को भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि आप अभी शुरुआत है, अभी आप शुरुआत में वो चीज़ें करने लगेंगे तो ये ड्रॉप कर जाएंगे, क्योंकि बेस क्लियर होना चाहिए आपका। पहले बेस मजबूत रहेगा तो आप क्वेश्चन को किसी तरह से तोड़ सकते हो। तो ये आगे और इसी परसेंटेज में हम आगे भी करेंगे कुछ क्वेश्चन, जैसे हमें लगेगा लेंथी हो रहा है तो उसके हम कुछ डिजिट सम से, कुछ और डिजिटल सम से कुछ क्वेश्चन करेंगे, किसी के इकाई अंक से, किसी को हम मल्टीपल के ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम उस तरह से करेंगे। लेकिन फिलहाल अब की शुरुआत है तो आप इतने देखिए, क्योंकि आप अगर ये नहीं सीखेंगे तो वो सीख भी जाएंगे, वो 4 दिन याद रहेगा और वो 4 दिन बाद आप भूलें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ये आप सीखेंगे तो इससे और भी क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक है। चल तब तक इसको पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।